हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमने 4 जनरेशन देख लिया, मतलब चौथा जनरेशन चल रहा है ये। 14 सालों से चल रहा है और इन 4 जनरेशन में क्या क्या चेंज देखने को मिला, कौन सा जनरेशन कितना पसंद आया फैंस को, कौन सी जोड़ी कितनी पसंद आई, किस जनरेशन को फैंस ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, और सबसे बड़ी बात, कैसा रहा इस शो का सफ़र, क्या था इस शो में खास और क्या सफ़र रहा फैंस का, इसके बारे में हम बात करेंगे। फैंस को कौन सी जनरेशन ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया, कब फैंस ने अपना गुस्सा जाहिर किया इस शो को लेके, और कब फैंस ने अपना प्यार जाहिर किया इस शो को लेके। इन सारी ही बातों पे हम चर्चा करेंगे, इन सारी ही बातों पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करें अगर हम, तो शो की स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, यानी कि पहले जनरेशन से, जहां हमें अक्षरा और नैतिक की जोड़ी देखने को मिली थी। इस जनरेशन में हमें वो देखने को मिला था जिसके बारे में हम उस समय जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, इतनी अच्छी रिचुअल्स दिखाए जा रहे थे। राजन साई के शो की एक खास बात है, इसमें रिचुअल्स बहुत अच्छे से दिखाए जाते हैं, शादी बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। और पहला जो जनरेशन था ना, उसमें जैसे अक्षरा को रिप्रेजेंट किया था राजन साही ने, यानी कि हिना खान और करण मेहरा इसमें थे उस समय, और इन दोनों के कैरेक्टर को जैसे रिप्रेजेंट किया गया था और इन दोनों ने उस कैरेक्टर को जैसे प्ले किया था, वो काबिले तारीफ़ था। अक्षरा को हर घर में पहचान मिली थी। ये शो का जब अक्षरा की शादी हुई थी और अक्षरा जब डरी सहमी रहती थी, घर के सभी लोगों की बात मानती थी, वो सर पे पल्लू रखना, वो रिश्तों को निभाना, ये सारी चीज़ें फैंस के दिलों में उतरी और फैंस ने इस शो को बेतहासा प्यार दिया। 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पे ये शो 14 सालों से एक ही टाइम स्लॉट पे चला आ रहा है और लीप पे लीप आ रहा है और फिर भी फैंस को पसंद आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस शो का क्रेज़ फैंस में बहुत ज़्यादा रहा है और यही वजह थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इतने लंबे टाइम से चला आ रहा है। जब अक्षरा के बाद जनरेशन लीप आई शो में, तो फैंस को ये था कि ये शो दोनों ही शो में चाहिए थे। अगर ये दोनों रहते तो फैंस शो देखते एज़ यूजुअल, जैसा कि हर बार लीप के बाद होता है। तो शो में हमें करण मेहरा ने लीप के बाद ही शो से एग्ज़िट ले लिया, लेकिन आपको हिना खान शो में देखने को मिली जब सेकंड जनरेशन आई। और बाद में हिना खान की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके भी कुछ रोल्स को लेके प्रॉब्लम होती है राजन साही के साथ, उनके रोल्स कम होने लगते हैं। और नई जनरेशन जो आती है, ऑफकोर्स नई जनरेशन आती है तो स्टोरी उस पर बेस्ड होती है, और एक मदर का कैरेक्टर जब प्ले किया जाता है तो उसमें आपका कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ऐसा ही हिना खान के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने शो को छोड़ा था। लेकिन फैंस का ये कहना था कि इस लीप के बाद इस शो को नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद शो में गिरती टीआरपी की वजह से लीप आया और इस लीप में हमें नायरा और कार्तिक देखने को मिले। जी हाँ, यानी कि आप सबके प्यारे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। इस जोड़ी को कोई कैसे भूल सकता है, कायरा की जोड़ी को, है ना? क्या जोड़ी थी, कितनी क्यूट थी। तो ये जोड़ी जब स्क्रीन पे आई तो उस समय ना मोहसिन खान इतने बड़े स्टार्स थे और ना ही शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ये खास बात रही है। जब भी ये स्टार्स लेते हैं ना, तो ये बहुत फेमस स्टार्स नहीं लेते हैं, हमेशा नॉर्मल स्टार लेते हैं। जब उस समय शिवांगी जोशी आई थी शो में और मोहसिन खान, तो शिवांगी जोशी उससे पहले उन्होंने एक 2 शोज़ किए थे और मोहसिन खान भी ड्रीम गर्ल जैसे शो में देखे गए थे, जो कि आपको लाइफ ओके पे देखने को मिलता था। और इसी के साथ शिवांगी जोशी भी बेगूसराय जैसे शो में देखी गई थी, लेकिन वहाँ से इन्हें पॉपुलैरिटी उतनी नहीं मिली थी। फिर इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है मिला, ये जनरेशन आई और फैंस के दिलों तक पहुंची। नई फैमिली आई, नई रिचुअल्स दिखने को मिली। रिचुअल्स तो वैसे ही हर साल मतलब हर शो में गणगौर की पूजा इनकी होती है, रिचुअल्स थे, लेकिन निभाने के तरीके अलग थे और फैंस को ये जोड़ी भी बहुत पसंद आई। धीरे धीरे शो में फिर से लीप आया, क्योंकि टीआरपी गिर रही थी और टीआरपी गिरने की वजह से ये लगने लगा कि शो नहीं चलेगा, लेकिन फिर से शो में लीप आया और शो में फिर से शिवांगी जोशी की डेथ हो गई थी और सीरत के कैरेक्टर के रूप में आई थी और फैंस ने फिर से प्यार दिया और ये जनरेशन भी फैंस के दिलों तक बहुत उतरा। अगर मैं बात करूँ कि तीनों जनरेशन में, अगर इन 2 जनरेशन में सबसे ज़्यादा जिस जनरेशन को प्यार दिया गया था वो था हिना खान का जनरेशन। अगर कायरा को बहुत प्यार मिला, लेकिन इनसे ज़्यादा प्यार हिना खान और करण मेहरा को मिला था। इसके बाद शो में एक और जनरेशन आई और वो जनरेशन तो आपको पता ही है कौन सी थी। वो जनरेशन थी अबरा की जनरेशन, जो सबसे कम टीवी पे देखने को मिला। और इस जनरेशन ने अभी पिछले ही वीक हमसे टाटा बाय बाय कहा है। अब इस जनरेशन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आप सबको पता है कि ये जनरेशन कितनी प्यारी थी। ये जनरेशन में हर्षद चोपड़ा एक
फेवरेट स्टार थे, जो पहले से ही स्टार थे, लेकिन प्रणाली राठौर उतनी फेवरेट नहीं थी। उन्हें देखा गया था, लेकिन वो उस शो में उतनी ज़्यादा फेमस होके नहीं आई थी जहाँ जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें इस शो से मिली है। जब ये इस शो में आए तो आते ही इन्होंने दर्शकों के दिलों पे राज किया। उन 2 जनरेशन के मुकाबले इस जनरेशन ने फैंस के दिलों पे जल्दी राज किया। उन जनरेशन को टाइम लगा था फैंस के दिलों तक उतरने में, स्पेशली कायरा की जनरेशन को टाइम लग गया था फैंस के दिलों तक उतरने में, लेकिन अबीरा की जनरेशन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा फैंस के दिलों तक उतरने में। और ये जनरेशन कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों में ही फैंस के दिलों में उतर गई थी। ये जोड़ी और ये जनरेशन और ये स्टोरी सब कुछ फैंस के दिलों में उतरी, और इस शो ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा जोड़ीज़ के अवार्ड ये अबीरा की जोड़ी ले गई है। बेस्ट एक्टर के अवार्ड हर्षद चोपड़ा को न जाने कितनी बार मिला हुआ है। हर्षद चोपड़ा बेस्ट एक्टर है, हमें पता है। प्रणाली राठौर को बहुत सारे अवार्ड इस शो से मिल गए। और इसके बाद इस जनरेशन का भी सफ़र ख़त्म हुआ, क्योंकि शो की टीआरपी फिर से गिरने लगी थी। और इस जनरेशन में हमें दोनों ही स्टार्स शो में देखने को नहीं मिले। नई जनरेशन आई और नई जनरेशन आप देख रहे हैं पिछले 1 वीक से। अब इस जनरेशन का सफ़र कैसा होने वाला है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन कंपेयर करें उन तीनों जनरेशन का, तो उन तीनों जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा जिस जनरेशन को प्यार मिला वो जनरेशन थी अक्षरा और नैतिक की जनरेशन। उसके बाद अबीरा की जनरेशन थी, और इसके बाद कायरा की जनरेशन आती है। अब नई जनरेशन है, तो इस जनरेशन को फैंस अभी तो पसंद कर रहे हैं। पहले एपिसोड, कुछ एपिसोड्स बीतने के बाद अरमान फैंस को नहीं पसंद आ रहा है। अगर कोई पसंद आ रहा है तो वो अबीरा और रूही पसंद आ रहा है फैंस को। अरमान की एक्टिंग फैंस के दिलों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन समृद्धि शुक्ला की एक्टिंग फैंस के दिलों तक पहुंच रही है, और रूही भी फैंस को पसंद आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि ये जनरेशन कितनी जल्दी फैंस के दिलों में जगह बनाती है, क्योंकि अभी अर्जन साई से सारे ही लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि फैंस का उन्होंने कुछ पूरा ही नहीं किया। अबीरा की जैसी एंडिंग की वो फैंस को बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरा। फैंस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अबीरा की ऐसी एंडिंग होगी और ऐसे शो में ली पाएगा। तो अभी देखते हैं ये जनरेशन फैंस के दिलों तक कितनी पहुंचती है, क्योंकि अभी ये जोड़ी भी फैंस को पसंद नहीं आई है। अबीरा की जोड़ी आते ही फैंस को पसंद आई थी, लेकिन इस जोड़ी के बारे में अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन शायद बीतते एपिसोड्स के साथ ये जोड़ी भी फैंस के दिलों तक उतर जाए। तो आपने अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा है, किसी एक जनरेशन को भी देखा, क्योंकि 14 साल तक इस शो को देखना लगातार, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबका अपना एक फेवरेट जोड़ी रहा है इस जनरेशन में। मेरा भी अपना रहा है, तो वैसे आपका भी रहा है होगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी जनरेशन फैंस के दिलों तक सबसे ज़्यादा पहुंची, और चौथे जनरेशन का क्या हाल होने वाला है? कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।